हाय एवरीवन, वेलकम बैक्स टू अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो स्टेरिलाइजेशन का प्रीवियस क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर हमने मतलब एआई का यूज़ करके हमने करेक्शन कर दिया। ठीक है। बाकी आप बता सकते हो किसी क्वेश्चन में अगर कहीं पर कुछ गलत मेंशन है ऑप्शन, तो हम दोबारा इसको रिव्यू करेंगे। ठीक है। एंड इसमें दो एआई का यूज़ किया, डीप सीक का यूज़ किया एंड आपका जेमिनी का भी यूज़ किया। ठीक है। एंड कई बार ऐसा मतलब देखा गया है कि डीप सीक लगातार 2 बार मैंने यूज़ उसको किया है, एक ही क्वेश्चन को उसने गलत आंसर दिया, लेकिन जेमिनी जो होता है वो एक बार में ठीक आंसर दिया। तो ऐसा भी होता है। एंड ये सारा ये जो मोर देन 50+ क्वेश्चन को ये करेक्शन करने के लिए मुझे कम से कम 30 से लेकर के 45 मिनट लगा होगा या 1 आवर लगा होगा। ठीक है। तो इस बात का आपका ध्यान रखना है। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। The pathogenic organism in milk is killed by टिंडलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, पास्चुराइजेशन, ड्राई हीट, स्टेरिलाइजेशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्चुराइजेशन। डेटॉल इज यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक हो जाएगा करेक्ट आंसर। Which of the following method is used for sterilization of सर्जिकल ड्रेसिंग? सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए क्या मेथड हम यूज़ करते हैं? ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, गैसियस स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। Which among the following method represent the chemical cold sterilization method? Sterilization using gases, sterilization by filtration, sterilization using radiation, sterilization using moist heat। तो इसमें जो हमारा पहला जो आंसर था वो हमारा स्टेरिलाइजेशन यूजिंग रेडिएशन, लेकिन जब हमने एआई से इसे करेक्ट किया तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इसको आप दोबारा देख करके मुझे बता देना, तो इसके ऊपर हम रिव्यू कर लेंगे। ठीक है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग मेथड रिप्रेजेंट द केमिकल कोल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेरिलाइजेशन यूजिंग गैसेस। ठीक है। स्टेरिलाइजेशन यूजिंग गैसेस। एंड दूसरा चीज़, आप सभी को अगर ये डाउट होगा कि ऐसे क्यों मतलब पढ़ा मतलब प्रैक्टिस से हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। आप सभी को पता है OSSC का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम आ सकता है, मतलब बहुत संभावना है आने का। तो समय बहुत कम है एंड हम डेली का 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो कि सफिशेंट नहीं है। कम से कम कितना करना चाहिए? 300 से लेकर के 500 करना चाहिए। लेकिन जीटीसी का ये जो बुक होता है इसमें बहुत सारा एरर होता है। इस एरर के लिए हमें बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म का यूज़ करना पड़ता है एंड उसी के कारण से ये टाइम लगता है। सिर्फ 50 क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए, एरर फ्री करने के लिए हमें कम से कम 1 आवर टाइम लगता है। 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट लगता है, जो कि इक्विवेलेंट टू आपका 1 आवर है। ठीक है। तो कीपिंग इन माइंड कि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए एक्सप्लेनेशन जो वीडियो है वो नहीं हम डाल रहे हैं, हम आज इट इज़ डाल रहे हैं। ठीक है। तो इसे आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसे आपको फोटोग्राफिक मेमोरी में डेवलप करना पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली वे फॉर द सॉल्यूशन। बाकी कोशिश हम करेंगे कि कम से कम 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो। अगर ये पॉसिबल होगा करेंगे, नहीं पॉसिबल होगा नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आ जाओ। द मेम्ब्रेन फिल्टर यूज्ड फॉर अरे क्या हो रहा है? द मेम्ब्रेन फिल्टर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन हैज़ द पोर साइज ऑफ 0.02 से लेकर के 0.01 माइक्रोमीटर।
0.22 से लेकर के 0.02 माइक्रोमीटर, 0.11 से लेकर के 0.01 माइक्रोमीटर, 0.65 से लेकर के 0.02 माइक्रोमीटर। सो पूछा गया है मेम्ब्रेन फिल्टर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन हैज़ द पोर साइज ऑफ, मतलब स्टेरिलाइजेशन के लिए जो मेम्ब्रेन फिल्टर हम यूज करते हैं उसका पोर साइज आपको पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.22 से लेकर के 0.02 माइक्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ question number 19, the sterilization technique in which the final container is heated at 80 degree Celsius for 1 hour on each of the 3 successive days। so correct answer क्या हो जाएगा? टिंडलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, होल्डर मेथड एंड फ्लैश मेथड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टिंडलाइजेशन। इन हॉट एयर ओवन द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द आर्टिकल बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। All the gas given below are used for gaseous sterilization except formaldehyde, ethylene oxide, nitrous oxide, beta propiolactone। करेक्ट आंसर हो जाएगा nitrous oxide। In sterilization, the time required at a given condition to achieve log reduction that is to kill 90% of organism is called as D value, Z value, F value, F not value। So correct answer हो जाएगा D value। Option A is your correct answer। Choose the incorrect statement about HEPA filter. It is useful for the preparation of a parenteral product. It has the efficiency of removing 99.97% particle of 0.3 micron or larger. It is generally described as a high efficiency particulate air। सो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो बाकी 3 आपका करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए नॉन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। Okay, thermolabile powder are sterilized by dry heat, autoclaving, ethylene oxide gas, UV radiation। so thermolabile powder are sterilized by ethylene oxide gas। disposable plastic syringe are sterilized by autoclaving, boiling with water, gaseous sterilization, none of these। option C is your correct answer, that is gaseous sterilization। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज को स्टेरिलाइज किससे किया जाता है? गैसियस स्टेरिलाइजेशन से किया जाता है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 हो गया। 26, which of the following statement is not true for a dry heat method of sterilization। ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? Usually sterilization is done by heating at a temperature of 160 degrees Celsius for 2 hours. Destruction of a microorganism is affected by oxidation of essential cell constituent. This method is not suitable for powder and oily product. This method is not suitable for surgical dressing। So इनमें से आपको not true, असत्य क्या है? This method is not suitable for powder and oily product। Option C is your correct answer। Mechanism of killing microorganism by gaseous sterilization is coagulation of a protein, alkylation of a protein, oxidation of a essential cell component, nuclear destruction। So mechanism of killing microorganism by gaseous sterilization, gaseous sterilization के बारे में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज alkylation of a protein। Sterilization by heating with a bactericide can be used safely for intrathecal injection, not suitable for intravenous injection when single dose exceed 15 ml is performed before the preparation is transported into the final container, not suitable for eye drop। so इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। पहले हमने डी मारा था जो कि इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ए आफ्टर ए आई का यूज करके हमने इसको करेक्ट किया है। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन बाय हीटिंग विथ ए बैक्टीरिसाइड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉट सुइटेबल फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन व्हेन सिंगल डोज एक्सीड 15 ml। ठीक है, उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड एज डी वैल्यू, जेड वैल्यू, इनएक्टिवेशन फैक्टर, उसके बाद थर्मल डेथ टाइम। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी,
thermal death time. Which of the following method is not used for sterilizing suture? Use of ethylene oxide, irradiation process, autoclaving, washing with soap solution. सो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज वॉशिंग विथ सोप सोल्यूशन. Type 2 glass container are suitable for alkaline solution. Most inert glasses and shows high hydrolytic resistance, suitable for most acidic and neutral aqueous preparation, suitable for non-aqueous preparation. So type 2 glass container are suitable for most acidic and neutral aqueous preparation. Pyrogen present in container can be destroyed by heating the container at 121 degrees Celsius for 15 minutes, 121 degrees Celsius for 30 minutes, 210 degrees Celsius for 4 hours and 210 degrees Celsius for 1 hour. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर. दिस इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. In dry heat sterilization, object is heated at 160 degrees Celsius 3 hour, 180 degrees Celsius 2 hour, 180 degrees Celsius 1 hour, 160 degrees Celsius 2 hour. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में पूछा गया है. ऑब्जेक्ट को कितने समय हीट किया जाता है एंड कितना टेम्परेचर? 160 डिग्री सेल्सियस 2 आवर. Option D is your correct answer. Tyndallization is the process of sterilization by heating under pressure for 3 days. Sterilization by heating without pressure for 3 days. Sterilization by heating under pressure for 1 day. None of these. So tyndallization is the process of sterilization by heating without pressure for 3 days. Without pressure. ठीक है. 34 खत्म हुआ ना. उसके बाद 35. Which of the following method is used to sterilize metal syringe? Moist heat, gamma radiation, ethylene oxide, dry heat. यहाँ पर भी देखो एक रॉन्ग क्वेश्चन आ गया और मतलब जो आंसर था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राई हीट. The chemical used for fumigation of a room, formaldehyde, acetaldehyde, helium, nitrogen. Correct answer formaldehyde. Dry heating at 100 degrees Celsius for 1 hour causes sterilization, kill vegetative bacteria and spores, kill vegetative bacteria but does not kill spores, does not kill vegetative bacteria and spore. So dry heating at 100 degrees Celsius for 1 hour ये क्या कॉज करेगा? किल्स वेजिटेटिव बैक्टीरिया, वेजिटेटिव बैक्टीरिया को किल कर देगा बट डज नॉट किल स्पोर, स्पोर्स को ये किल नहीं कर पाएगा. सील्ड एम्पल कंटेनिंग ए थर्मोस्टेबल ड्रग सोल्यूशन आर कॉमनली स्टेरिलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव ओवन एंड यूवी चैम्बर. सो सील्ड एम्पल जो होता है उसमें अगर कोई थर्मोस्टेबल ड्रग सोल्यूशन रहता है उसको हम साधारणतः जो स्टेरिलाइज करते हैं कहाँ पर करते हैं? ऑटोक्लेविंग से करते हैं. एब्रीविएशन ऑफ हेपा फिल्टर, ये बहुत इजी क्वेश्चन. हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर. बीटा प्रोपियोलैक्टोन इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, सस्पेंडिंग एजेंट, स्टेबलाइजर, स्टेरिलाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज स्टेरिलाइजिंग एजेंट. द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, हॉट एयर ओवन, कार्टिलेज फिल्टर, ऑटोक्लेव, साइक्लोन सेपरेटर. इजी क्वेश्चन. ऑटोक्लेव. 42. Injection are generally sterilized by dry heat method, moist heat sterilization, tyndallization method, pasteurization method. अरे बहुत easy question. Option B. Bubble point test is done to determine the surface tension of the liquid in capillary tube, the viscosity of the liquid in ampoules, the pH of a 1% solution, the volume of a solution stored in a specific container. Bubble point test किस लिए हम करते हैं? क्या डिटरमाइन करने के लिए? सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी ट्यूब में अगर कोई लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए बबल पॉइंट टेस्ट यूज होता है. कैटगट इज स्टेरिलाइज्ड बाय ड्राई हीट मेथड, ऑटोक्लेविंग, आयोनाइजेशन, रेडिएशन, केमिकल मेथड. यहाँ पर भी देखो एक हमने रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का आंसर जो रॉन्ग था हमने उसको करेक्ट किया है बाय द यूजिंग ऑफ AI. ठीक है, तो कैटगट इज स्टेरिलाइज्ड बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन. आयोनाइजिंग रेडिएशन करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, तो स्टेरिलाइजिंग कंडीशन बाय स्टीम स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन एज पर IP 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi फॉर 30 minutes.
171 degree Celsius at 15 psig for 1 hour, 135 degree Celsius at 15 psig for 15 minutes, 134 degree Celsius at 15 psig for 15 minutes. So correct answer क्या होगा? Sterilization condition by steam sterilization for injection as per the IP इंडियन फार्माकोपिया की बात हो रहा है एंड इंजेक्शन को स्टेरिलाइज आप करोगे तो इसके लिए जो स्टेरिलाइजेशन कंडीशन होगा वो क्या होगा? 121 डिग्री सेल्सियस में आप स्टेरिलाइजेशन करोगे, 15 psi आपका प्रेशर रहेगा एंड 30 मिनट्स आपका समय रहेगा. ठीक है. Which microbe is used for validation of sterilization by membrane filtration process? Bacillus thermophilus, Pseudomonas diminuta, Serratia, Marcicin, Bacillus subtilis. So correct answer क्या हो जाएगा? Which microbe is used for validation of sterilization बाई मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस? मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस की तहत स्टेरिलाइजेशन को वैलिडेट करने के लिए क्या माइक्रोब यूज होता है? दैट इज स्यूडोमोनास डिमिनुएटा. ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. उसके बाद ऑटोक्लेव प्लास्टिक वेयर फॉर रिपीटेड स्टेरिलाइजेशन इज बेस्ट फैब्रिकेटेड यूजिंग लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन. उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्ट्रीन एंड पॉलीप्रोपिलीन. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. द टाल्क इज स्टेरिलाइज्ड एट 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स. सो टाल्क को स्टेरिलाइज किस टेम्परेचर में किया जाता है? दैट इज 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर. यहाँ पर भी देखो एक हमने ठीक किया है. कोल्ड स्टेरिलाइजेशन इज स्टेरिलाइजेशन अंडर लो टेम्परेचर, स्टेरिलाइजेशन बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, स्टेरिलाइजेशन इन रेफ्रिजरेटर, स्टेरिलाइजेशन बाय गामा रेज. सो कोल्ड स्टेरिलाइजेशन का मीनिंग क्या है? स्टेरिलाइजेशन बाय गामा रेज जब हम करते हैं इसको हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन कहते हैं. Mechanism by which microorganisms are killed in autoclaving, that is alkylation of the essential cellular metabolites, coagulation of the cellular protein of the microorganisms, oxidation and precipitation. So correct answer क्या होगा? Option B is your correct answer, that is coagulation of the cellular protein of the microorganism. Sterilization of eye drop done by the following method except heating in an autoclave, filtration, adding an antiseptic, maintaining at 98 degree Celsius for 30 minutes. So correct answer क्या हो जाएगा? Adding an antiseptic, क्योंकि आपको except पूछा गया है. Method of sterilizing metal instrument: adding antiseptic solution, steam under pressure, hot air oven and radioactive isotopes. So मेथड ऑफ स्टेरिलाइजिंग मेटल इंस्ट्रूमेंट. मेटल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए देखो यहाँ पर स्टीम अंडर प्रेशर हमने ये पहले था, जबकि ये नहीं है. मेटल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हॉट एयर ओवन आपको यूज करना पड़ेगा. ठीक है. Which sterilize talcum powder most effectively? Dry heat, autoclaving, gaseous sterilization, freeze drying. Correct answer हो जाएगा dry heat. Globes are sterilized by ethylene oxide, hot air oven method, dry heat and radiant heat. Correct answer हो जाएगा ethylene oxide. Which of the following is a non-ionizing radiation used for sterilization? Cosmic rays, UV rays, gamma rays, infrared radiation. Correct answer हो जाएगा UV rays. If sterilization of ciprofloxacin infusion is achieved by autoclaving, which of the statement is correct according to the IP? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट शुड बी स्टेरिलाइज एट 121 से लेकर के 124 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स. ठीक है. होल्डिंग टेम्परेचर फॉर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इज 115 से लेकर के 118 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, 15 मिनट, 0 मिनट, 5 मिनट्स. सो होल्डिंग टेम्परेचर फॉर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इज 115 से लेकर के 118 डिग्री सेल्सियस. कितने मिनट के लिए? 30 मिनट्स. दिस इज नॉट ए टेक्निक ऑफ स्टेरिलाइजेशन, दैट इज स्टेरिलाइजेशन, पास्चराइजेशन, फिल्ट्रेशन, पुटिंग अंडर सेडिमेंटेशन. सो इनमें से स्टेरिलाइजेशन का
कौन टेक्निक नहीं है पूछा गया है, दैट इज पास्चराइजेशन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद सैचुरेटेड स्टीम इज बेटर हीटिंग एजेंट दैन एयर फॉर स्टेरिलाइजेशन बिकॉज इट हैज हाई लैटेंट हीट, हाई प्रेशर, हाई सेंसिबल हीट, लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। So saturated steam is better heating agent than air for sterilization because it has high latent heat. Option A is your correct answer. Surgical dressing and fabrics can be autoclaved at a temperature of 150 degrees Celsius for 60 minutes, 160 degrees Celsius for 60 minutes, 121 से 122 degrees Celsius for 15 minutes, 115 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 121 डिग्री सेल्सियस से 122 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Biological indicator for moist heat sterilization is Pseudomonas diminuta, B. subtilis, B. Sterothermophilus, B. pumilus. So correct answer हो जाएगा B. Sterothermophilus। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Two method of sterilization are given below are given for the material listed from A to D. Match them correctly. एम्स फार्मासिस्ट 2012 का क्वेश्चन। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर यूज टू स्टेरिलाइज। ड्राई हीट, आप जो स्टेरिलाइजेशन होता है इसमें किसको स्टेरिलाइजेशन करोगे? टैल्कम पाउडर, आई थिंक, यस, ड्राई हीट में टैल्कम पाउडर। गामा रेडिएशन से आप किसको करोगे? गामा रेडिएशन में आप रूम को स्टेरिलाइजेशन करोगे। सो गामा रेडिएशन से, सॉरी, गामा रेडिएशन में रूम नहीं, गामा रेडिएशन से प्लास्टिक सिरिंज को स्टेरिलाइजेशन करोगे। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्यू का 2 होगा, ड्राई हीट का टैल्कम पाउडर होगा। मैच द फॉलोइंग स्टेरिलाइजेशन मेथड, रेफरेंस ऑर्गेनिज्म। मॉइस्ट हीट यहाँ पर दिया गया है, ड्राई हीट, आयोनाइजेशन, रेडिएशन, गैसियस स्टेरिलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, एंड यहाँ पर रेफरेंस ऑर्गेनिज्म में स्पोर्स ऑफ बैसिलस पिमिलस, स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटाइलिस और क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। उसके बाद बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस, फॉट डेट्रिक, स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस सबटाइलिस, सीडोमोनास डिमिनुटा। ठीक है, दीज आर द रेफरेंस ऑर्गेनिज्म, दीज आर द स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो हमें उनको मैच करना है। ठीक है, तो मॉइस्ट हीट का पी का क्या हो जाएगा? मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड में कौन सा रेफरेंस ऑर्गेनिज्म हम ये करते हैं? आपका बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस, पी का हो जाएगा 3। उसके बाद ड्राई हीट का हो जाएगा स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटाइलिस और क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। आयोनाइजेशन रेडिएशन में हम क्या करते हैं? आयोनाइजेशन रेडिएशन में हम स्पोर्स ऑफ बैसिलस पिमिलस को करते हैं। उसके बाद गैसियस स्टेरिलाइजेशन में हम किसको करते हैं? गैसियस स्टेरिलाइजेशन में आपका फोर्ट डेट्रिक स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस सबटाइलिस। ठीक है, फिल्ट्रेशन में हम क्या रेफरेंस ऑर्गेनिज्म होता है? फिल्ट्रेशन का आपका स्यूडोमोनास डिमिनुटा हो जाएगा, टी का हो जाएगा बी। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। हीटिंग विथ बैक्टीरिसाइड मेथड इज अडॉप्टेड इन मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन, गैसियस स्टेरिलाइजेशन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? हीटिंग विथ बैक्टीरिसाइड मेथड। बैक्टीरिसाइड मेथड में अगर हम हीटिंग करेंगे वो अडॉप्टेड कहाँ पर होता है? मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में अडॉप्टेड होता है। Which is defined as the process where all living microorganisms including bacterial spores are killed. Decontamination, sterilization, cleaning, disinfection. So correct answer हो जाएगा sterilization, जहाँ पर spores को हम kill करते हैं। Sterilization testing of surgical suture method requires incubation for a period of 7 days, 14 days, 28 days, 2 months. So sterility testing of surgical suture method requires incubation for period that is 14 days. Option B is your correct answer. Question number 67. What does a test that verifies a product's absence of a living microorganism look like? Blood testing, serum testing, urine testing, sterility testing. तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, स्टेरिलिटी टेस्टिंग।
Blankets can be sterilized by dry heat method, ethylene oxide treatment, autoclaving, ionizing radiation. So ब्लैंकेट को हम स्टरलाइज करते हैं एथिलीन ऑक्साइड के ट्रीटमेंट से. ऑप्शन बी करेक्ट. State of being free from all living microorganism is known as sterile sepsis. उसके बाद contamination asepsis. So sterile. Option A correct. Which one is used as a radiation sterilization? X-ray, UV rays, gamma rays, all of the above. तो इनमें से पूछा गया है which one is used in radiation sterilization. रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में क्या यूज होता है? एक्सरे यूज होता है, यूवी रेज यूज होता है, गामा रेज यूज होता है. मतलब ऑल आर रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन. तो आज के एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में इतना ही. मिलते हैं और एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.